हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। गहन नर्सरी ग्रुप से जय का आप सभी को प्रणाम। तो आज तो और एक परफेक्ट दिन रहा। बाय ऑन डिप था लेकिन मॉर्निंग में, और उसके बाद सेल था। टीयर आपको पता था। अब एक ये एक इम्पोर्टेंट बात भी है। हम लोग मतलब मैंने बोला था, मैंने कुछ एडवांस देखा। देखो एक सिंपल सी बात, न्यूज़ आप लोगों ने देखा। सब कुछ सेटल हो गया है, ये वो। ये हम लोग को यहाँ से पता है। ट्रेड डील हो गई, ट्रेड डील हो गई। अभी युद्ध का डील हो गया, युद्ध का डील हो गया। हो नहीं रहा। युद्ध का डील हो गया, भागो। युद्ध का डील हो गया, भागो। और फिर अब ऊपर में ये लोग अपना माल बेचते हैं। जैसे शॉर्ट क्रिएट हुआ, मूर्ख बनाना चाह रहे हैं। तो इतना तो कॉमन था कि भाई डील तो आपने देखा ना, कहीं पे भी आपको देखा। और कितने मिले हुए हैं, आप सोचो। 2 दिन से ट्रम्प साहब बोल रहे हैं कि डील हो गई। ईरान वाला नहीं बोल रहा है, उसका कोई जवाब नहीं दे रहा है। 2 दिन के बाद वो जवाब दे रहा है, नहीं नहीं अभी कोई डील नहीं है, यहाँ पे डिस्प्यूट है। मैं बोलता हूँ भैया, कुछ भी डील हो जाती है कल, कल ना कल न्यूज आ जाती है, पक्का साइन हो जाती है डील। भाई ये कड़ी टूटी हुई है, चेन टूटी हुई है, उसको ठीक होने में पूरा रेगुलर क्रूड का सप्लाई चालू होने में 5-6 महीने लग जाएंगे, ऐसे जो जानकार लोग हैं वो बोलते हैं। मैं नहीं बोलता, मैं तो उनको सुना हूँ। तो जो लोग डीप में जानकार है, मतलब जो लोग वही फील्ड में पड़े हुए हैं, वो लोग बोलते हैं कि अब ये सप्लाई चेन जो टूटी हुई है ना, उसको ठीक होने में भी टाइम लगेगा। अब यहाँ पे देखो भैया, यूएसडी आया था, हो गया 3 दिन का करेक्शन में, आज वापस ऊपर। क्या है भाई, ये क्या करेगा। यूएस ऑयल देखो, नीचे से बाहर। ये आपको याद है ना, ये। और यहाँ पे जैसे इसने ब्रेकडाउन मारा, सेल बनता था, इतना लंबा गया तो वापस बाउंस मारा। तो ये सब कुछ देखना है भाई। और दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, कल गौरव भैया से मेरी शाम को बातचीत हो रही थी। तो कुछ डेटा थे वो दिखा रहे थे। तो मैंने बोला कि यार बहुत सारी जगह पे भाई सेल ही दिख रहा है ना, सिंपल सा। कि भाई ऊपर जाती है तो सेल ऑन हाई ही बनेगा। नहीं, मैं सेल ऑन हाई नहीं देखूंगा। मैं तो जैसे मार्केट चलेगा वैसे चलूंगा। गौरव भैया ऐसा बोलते हैं, मैं तो मार्केट बायस बनाऊंगा ही नहीं। तो सिंपल है, उन्होंने बायस नहीं बनाया, मैंने बायस बनाया था। तो यहाँ पे काफी मुझे कसमकस करनी पड़ी। शॉर्ट करूं ना करूं, करूं ना करूं, करूं ना करूं। और आगे के भी वीकली शॉर्ट पड़े थे, वो काटने थे आज। तो 24,000 का मेरा भी शॉर्ट था, ऐसा नहीं, 24,000 का मेरा भी शॉर्ट पड़ा वीकली। उसको भी कट करना था। बोला ठीक है चलो, नेक्स्ट में कन्वर्ट कर देंगे, खड़े रहते हैं। जब था ही तो ये जो एक बायस बन जाता है ना हमारा, वो तकलीफ करता है। तो मुझे यहाँ पे तकलीफ हुई। और अब मैं जानता हूँ गौरव भैया ने दोनों साइड ट्रेड लिया होगा, यहाँ पे भी लिया होगा, और ये देख रहा है ना आप लोग। देखो मैं दिखा- कितना क्लियर कट, कितना क्लियर। ये स्टॉप लॉस, ये सेल, थोड़ा वहां पे रह गए, यहाँ पे सेल, स्टॉप लॉस, ये वाला यहाँ पे भी रह गए, ये सेल बना। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस लंबा हो जाता था, या तो आप यहाँ पे रखते तो क्लोजिंग नहीं आई, ठीक है, इसके नीचे। तो
बायस गड़बड़ करवाता है भाई, बायस नहीं रखना, मार्केट जैसे चलेगी वैसे चलेगी। ठीक है, टेंटेटिवली हम लोग देखेंगे भाई ऊपर में बाइंग नहीं है। क्यों बाइंग नहीं है भाई? फंडामेंटल सपोर्ट नहीं कर रहा, तो ज्यादा ऊपर भागते इतना बड़ा गैप अप मूर्ख बना के सब लोगों को। यहां से कल मेरी शॉर्ट थी, वो आज जीरो में कटी है। मैं जीरो में नहीं काटता हूँ वैसे, 1-2 रुपये में काट देता हूँ, जीरो तक नहीं होने देता हूँ। तो वो भी कटी है आज यहीं पे। 24,000 थी, मैंने आपको बोला 24,000 थी, वो भी कुछ 1 रुपये 10 पैसे ऐसे में काटी। तो ये सब यहाँ पे जो था ना, दूर की कॉल यहाँ पे जितना था उतना ही यहाँ पे था मॉर्निंग में, उससे कम था, प्रॉफिट में चल रही थी। और बाद में नीचे आई तो सारी की सारी काट दी, कल वाली भी काट दी, आगे की पड़ी की थी वो भी काट दी, स्ट्रेटेजी में था जो भी वो भी काटा आज, मंथली स्ट्रेटेजी भी थी उसको भी कट करना था, सब में आराम से खड़ा। तो भाई इतना तो पता होना चाहिए कि ये कुछ है ही नहीं भैया, यहाँ पे मूर्ख बनाने की बात है। क्योंकि कहीं से डिक्लेयर नहीं हुआ है कि साइन हो गई पेपर, हो जाएगी 24 घंटे में हो जाएगी, 2 घंटे में हो जाएगी, 4 घंटे में हो जाएगी। ये लोगों को कैसे भी करके मार्केट टिका के रखना है। बहुत लंबा लेक्चरबाजी हो गया है। चलिए, तो एग्जैक्टली यही लाइन जो कल बात हुई थी वहीं से नीचे आया है, और ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, सिंपल सा 840 वाला। राइट, 840 के नीचे कौन सा सपोर्ट आ रहा है? 760, 840 760, यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ पे जोन भी है, सपोर्ट की तरह काम करेगा। ध्यान में रखना यहाँ पे नीचे में शॉर्ट नहीं करेंगे। डन। अब ये लोग कोई एफआई डेटा भी नहीं दे रही है, एफआई का डेटा क्या है? नहीं आया अभी तक। चलिए छोड़िए। तो ये लाइक वाइक करते रहो, लाइक करना ना भूले, कमेंट में कुछ ना कुछ लिखे, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और नए लोग सब्सक्राइब करना भूले नहीं भैया। और सब्सक्राइब ऑल कर दो ताकि वीडियो आती है ही तुम्हें पता चल जाए, मुझे लिंक पोस्ट करनी पड़े तब पता चले, ऐसा नहीं। चलिए, तो यहाँ से जो भी कहा जाता है वो मेरा पर्सनल व्यू है, इसके ऊपर ट्रेड ना ले, ट्रेड लेने से पहले अपने किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले ले, बिना स्टॉप लॉस बिना हेज के काम ना करें। और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, हो सकेगा तो सेंसेक्स का चार्ट मैं रात को या अर्ली मॉर्निंग पोस्ट कर दूंगा, सेंसेक्स का लेवल अभी मैंने निकाले नहीं है। नहीं देंगे। चलिए, तो ऑप्शन का डेटा क्या बोल रहा है? 0.92 न्यूट्रल है, वैसा कोई खराबी नहीं है। और यहाँ 24,000 पे कॉल पुट बराबर सराब है, कॉल थोड़ी ज़्यादा है, पुट थोड़ी कम है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, इससे ज़्यादा यहाँ 24,000 पे है। तो ऐसा मान के नहीं चलेंगे कि बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। डन। बेरिश है सेंटीमेंट, वो तो दिख रहा है चार्ट में सिंपल, लेकिन और वीकली में भी हमारा फोरकास्ट में भी सेल ऑन हाई ही है कल के दिन में, लेकिन नीचे में सेल नहीं करेंगे, इतना ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये डेटा जब तक खराब नहीं होता है, यहाँ पे शॉर्टिंग हो जाती है, तब जाके देखें 900 के पास मार्केट खड़ी है, 900, और कॉलपुट बराबर शराबर खड़ी है 24,000, तो ये हजम नहीं हो रहा। ठीक है, सेल ऑन हाई रखेंगे, लेकिन नीचे में फिर ज्यादा सेल नहीं करेंगे, फिर ऊपर आती है वेट करेंगे, मिलता है जैसा मैंने ऐसा बोला, यहाँ पे कैसा मिला, ऐसा मिलता है, ऊपर जाकर रेजिस्टेंस लेती है, सेल, ये स्टॉप लॉस है ना। चलिए, तो स्टैंड फोरकास्ट, स्टैंड फोरकास्ट खराब है भाई, तो मतलब सेल ऑन हाई ढूंढेंगे, नीचे जा रही है तो पहले ट्रिगर आता है स्टार्टिंग में तो ठीक है, अगर स्टार्टिंग का ट्रिगर रह गया तो वेट करो, ऊपर आने दो, जब ऊपर आती है तब जाके मैं सेल करूंगा विथ स्टॉप लॉस, है ना।
चलिए, तो ये तो सब हो गया। ये ठीक है ना, कोई यहाँ भी इतनी खराबी नहीं है कोई, काफी ग्रीन्स है। और यहाँ भी मतलब ना तो बहुत डाउन है, 32 जीरो तक भी नहीं है, 75 65 70 ग्रीन ग्रीन आ रहा है, तो ठीक ठाक है, इतनी खराबी नहीं है। तो हम लोग ऐसा नहीं मानेंगे बहुत ज़्यादा गिर जाएगी। यूएस फ्यूचर तो अभी डाउन चल रहा है ज़्यादा, देखते हैं ओपन होने के बाद क्या होता है उसमें। और कुछ रह गया, ये डेटा आया नहीं आया, अगेन रिपीट करता हूँ, बायस बना दिया मुझे मुश्किल होगी, और गौरव भैया ने दोनों साइड ट्रेड कर ले लिया। बायस बना के नहीं चलना, ऐसा ही होगा। हमारे पास इतने परफेक्ट लेवल है, इतने परफेक्ट टाइमिंग है, टाइमिंग के हिसाब से चलो। मेरा खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे सिंपल है, 950 960, इसके ऊपर रही बाय, सॉरी, इसके ऊपर निकलती है सीधी बाय, जो भी पिवोटल लो बना उसका स्टॉप लॉस। हम यहाँ कहीं खुल गए, यहाँ कहीं खुल गए, और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेती है इसके नजदीक आके, ऐसे रेजिस्टेंस लेती है कहीं पे भी आके, छोटे से स्टॉप लॉस से शायद इस टाइप की कैंडल मुझे मिल जाती है, बढ़िया वाली। काफी सारी कैंडल मिली यहाँ तो, है ना। सिंपल है, 15 मिनट के चार्ट में आप देखो तो 5 मिनट में तो कितने सारे मिले होंगे ट्रेड। बैठो आराम से, कल ही मतलब हमारे ग्रुप यूट्यूब वीडियो में कमेंट में था कि 2 बजे तक मैं बैठा रहा आराम से, और 2 बजे बाद ट्रेड किया उन्होंने, और ये ट्रेड लिया उन्होंने, मजा आ गई होगी ना। तो यहाँ तक बैठे ही रहे, वो ही कमाएंगे, वो ही जिंदगी भर स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हैं अभी, इतना समझ लो। और टिप भी भूल जाओ, लेवल टू लेवल चलो, छोटा छोटा अर्निंग करो, पैसे इकट्ठा करो, अपने आप वो पैसे बड़े हो जाएंगे। कब बड़े हो गए आपको पता भी नहीं चलेगा, 1 2 साल में। हाँ, जैसे पैसे ज्यादा होते हैं उतना आप ज्यादा रिस्क लोगे, उतना ज्यादा अर्निंग होगी, सिंपल सी बात है। लेकिन स्टार्टिंग में छोटा छोटा, इसने कमा लिया उसने कमा लिया, देखो लोग बोलते हैं भाई, दिखावे पे न जा, अपनी अकल लगा। वो कमाएगा तो क्यों बोलेगा भाई आपको, बोल देता ना ये पुट बाय कर लो, ये कॉल बाय कर लो। नहीं भैया नहीं, समझ जाओ, खुद सीखो। यहाँ पे मैं कुछ ना कुछ सिखा रहा हूँ। चलिए, तो टाइमिंग 10 10 15, 11, 11:45, 12:30, 1:15, 2:15, फिर 3 15 है, उसका कोई मतलब नहीं। तो चलो, 2:15, 1:15, 12:15, 11:45, 11, 10:15, 10:15 इम्पोर्टेंट है, 12:30 का भी इम्पोर्टेंट है, और ये 1:15 का भी इम्पोर्टेंट। ऊपर जा रही है नीचे आ सकती है, नीचे जा रही है ऊपर आ सकती है। यहाँ पे लेवल दिखा दिया, इसके नीचे यहाँ पे सेल ऑन हाई, सॉरी ये तो रह गया। तो ये 890 870 का सपोर्ट जोन यहाँ रुकती है, पॉजिटिव कैंडल मिलती है, बाय ऑन डिप, या तो यहाँ पे शॉर्ट किया था वो खत्म, इसके नीचे चलती है, फिर जाके मैं वेट करूंगा ऐसे सेल ऑन हाई। हाँ, सीधा शॉर्ट नहीं, डायरेक्ट शॉर्ट तो क्या फर्स्ट क्लिक में निकल जाती है, पहले ही क्लिक में नीचे निकल जाती है, और जैसे ऊपर सेकंड टिक ऊपर आती है, छोटा सा स्टॉप लॉस दिखता है, छोटे से स्टॉप लॉस से शॉर्ट, वो अलग बात है। लेकिन एक बार रुक गए, 15 20 मिनट टाइम पास हो गया, तो फिर रुको, फिर आने दो उसको, फिर ऊपर आएगी, फिर आराम से छोटे से स्टॉप लॉस। यहाँ नीचे 820 के पास छोटे से स्टॉप लॉस,
फिर 775, 745। आगे का ये लेवल एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। कौन सा? 840 और 750, है ना। यहाँ कहीं पे भी शॉर्ट नहीं मारेंगे। अगेन रिपीट किया तो लाइक वाइक किया भैया, नहीं किया। ये क्या है भाई, यूएस मार्केट गया लोअर लो, फ्यूचर है तो हमारा कैश भी मार देगा। और कैश में तो वैसे भी यहाँ पे बैरिश कैंडल बनी है, और ये मोलो मार देगा कितना, 57, 770 है तो खुलेगा तो ऊपर। देखते हैं लोअर लो आता है कि नहीं। तो चलिए सेंसेक्स का मैं आपको अपडेट कर दूंगा, या अर्ली मॉर्निंग अपडेट कर दूंगा लेवल्स और टाइमिंग। तो आप सब लोगों ने ध्यान से सुना, लंबा वीडियो हो गया। आप सब लोग का धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं।